मुनाफा बाजार के निवेशकों के लिए यह साल की सबसे बड़ी चेतावनी है। जहां एक ओर सोने की कीमतें आसमान छू रही हैं, वहीं दूसरी ओर युद्ध के बदलते समीकरण और वैश्विक आर्थिक दबाव एक ऐसे मोड़ की ओर इशारा कर रहे हैं जहां से सोना सीधे 1 लाख रुपए के नीचे भी जा सकता है। निवेशकों के मन में आज सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इस रिकॉर्ड ऊंचाई के पीछे कोई बड़ा बुल ट्रैप छिपा है जो आम जनता की मेहनत की कमाई को खतरे में डाल सकता है। आज के इस विशेष विश्लेषण में हम उन गुप्त कारणों की परतें खोलेंगे जो आने वाले समय में बाजार का पूरा रुख पलट सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डॉलर इंडेक्स की बढ़ती ताकत और अमेरिकी फेडरल रिजर्व की सख्त नीतियां इस समय सोने की चमक के लिए सबसे बड़ा खतरा बनी हुई है। वैश्विक स्तर पर चल रहे तनाव और युद्ध की स्थितियों ने शुरुआत में तो सोने को एक सुरक्षित ठिकाना बनाया, लेकिन अब बाजार में थकावट के संकेत साफ दिख रहे हैं। बड़े संस्थागत निवेशक अब धीरे धीरे अपना मुनाफा वसूल कर रहे हैं, जिसका मतलब है कि किसी भी वक्त बाजार में एक तेज गिरावट देखने को मिल सकती है। यदि शांति वार्ताओं में प्रगति होती है या वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला फिर से सामान्य होती है, तो सोने का प्रीमियम भाव अचानक गिर जाएगा। आज हर छोटे बड़े निवेशक को यह समझने की जरूरत है कि बाजार हमेशा एक सीधी रेखा में ऊपर नहीं जाता। एक बड़े उछाल के बाद अक्सर एक गहरा सुधार आता है जो कीमतों को फिर से जमीन पर ले आता है। अब हम आज के उन सटीक और ताजा भावों की चर्चा करेंगे जो सीधे आपकी जेब पर असर डालते हैं। लेकिन जानकारी की गहराई में उतरने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि भविष्य में भी आप बाजार के हर उतार चढ़ाव से सबसे पहले अपडेट रहें। चांदी की बात करें तो आज इसकी रफ्तार ने पिछले सभी रिकॉर्ड्स को पीछे छोड़ दिया है। आज शुद्ध 999 फाइन चांदी के 1 ग्राम का भाव 295 रुपए है। इसके 10 ग्राम की कीमत आज 2952 रुपए चल रही है। यदि आप 100 ग्राम चांदी खरीदना चाहते हैं तो आज इसका भाव 29,520 रुपए है। वहीं आज 1 किलोग्राम चांदी का भाव 2,95,200 रुपए के स्तर पर पहुंच गया है। अगर हम पिछले 7 दिनों के सफर को देखें तो 26 फरवरी को चांदी 2,60,400 रुपए के आसपास थी, यानी महज कुछ ही दिनों में इसमें एक बहुत बड़ा उछाल आया है। इसके साथ ही आज 925 स्टर्लिंग चांदी के 1 ग्राम का भाव 273 रुपए, 10 ग्राम का भाव 2,731 रुपए, 100 ग्राम का भाव 27,306 रुपए और 1 किलोग्राम का भाव 2,73,060 रुपए दर्ज किया गया है। सोने के बाजार में आज जो आंकड़े सामने आए हैं वे किसी को भी हैरान कर सकते हैं। आज 24 कैरेट शुद्ध सोने के 1 ग्राम का भाव 17,004 रुपए है। इसके 10 ग्राम का भाव आज 1,70,040 रुपए के ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच चुका है। वहीं 100 ग्राम सोने की कीमत आज 17,04,000 रुपए है। 7 दिन पहले की तुलना करें तो 26 फरवरी को यही 10 ग्राम सोना लगभग 1,60,500 रुपए के आसपास मिल रहा था, जिसका अर्थ है कि एक हफ्ते के भीतर इसमें लगभग 10,000 रुपए की भारी वृद्धि हुई है। अन्य श्रेणियों की बात करें तो आज 22 कैरेट सोने का 1 ग्राम 15,587 रुपए, 10 ग्राम 1,55,870 रुपए और 100 ग्राम 15,58,700 रुपए है। इसी तरह आज 20 कैरेट सोने का 1 ग्राम 14,117 रुपए, 10 ग्राम 1,41,700 रुपए और 100 ग्राम 14,17,000 रुपए चल रहा है। 18 कैरेट सोने का आज का भाव 1 ग्राम के लिए 12,753 रुपए, 10 ग्राम के लिए 1,27,530 रुपए और 100 ग्राम के लिए 12,75,300 रुपए है। अब हम उस गंभीर संभावना पर और भी गहराई से चर्चा करेंगे कि आखिर क्यों यह गगनचुंबी कीमतें अचानक 80,000 रुपए तक गिर सकती हैं। इसका सबसे बड़ा कारण मीन रिवर्जन का सिद्धांत है, जो कहता है कि जब भी कोई एसेट अपनी दीर्घकालिक औसत कीमत से बहुत दूर निकल जाता है तो वह समय के साथ उसी औसत की ओर लौटने की प्रवृत्ति रखता है। वित्तीय बाजारों का इतिहास इस बात का गवाह रहा है कि कोई भी तेजी हमेशा के लिए नहीं रहती। वर्तमान में युद्ध और भू राजनीतिक अस्थिरता के कारण सोने में जो अतिरिक्त प्रीमियम जुड़ा है वह किसी भी क्षण खत्म हो सकता है। जैसे ही वैश्विक महाशक्तियों के बीच तनाव कम होगा या कूटनीतिक समझौते सामने आएंगे, सुरक्षित निवेश की मांग अचानक कमजोर पड़ सकती है। निवेशक जोखिम वाली संपत्तियों की ओर लौटेंगे और सोने में लगा यह अतिरिक्त प्रीमियम तेजी से पिघल सकता है। इसके साथ साथ अमेरिकी फेडरल रिजर्व की मौद्रिक नीति इस समय सबसे घातक ट्रिगर साबित हो सकती है। यदि फेड उम्मीद से ज्यादा सख्त रुख अपनाता है, ब्याज दरों को लंबे समय तक ऊंचा रखता है या बाजार को तरलता कम मिलने लगती है, तो डॉलर मजबूत होता है।
जैसे ही डॉलर इंडेक्स एक महत्वपूर्ण तकनीकी स्तर को पार करता है, सोने के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में टिके रहना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि महंगा डॉलर अन्य मुद्राओं वाले देशों के लिए सोने को और महंगा बना देता है। इसका सीधा असर मांग पर पड़ता है और वैश्विक स्तर पर खरीदारी ठंडी पड़ने लगती है। इतिहास में कई बार देखा गया है कि मजबूत डॉलर और ऊंची वास्तविक ब्याज दरें सोने की कीमतों पर दबाव बनाती है। हमें यह भी समझना होगा कि घरेलू बाजार में सोने की कीमतें केवल अंतर्राष्ट्रीय भावों से तय नहीं होती, बल्कि सरकारी नीतियां भी इसमें निर्णायक भूमिका निभाती हैं। यदि सरकार को लगता है कि सोने का अत्यधिक आयात देश के चालू खाता घाटे को बढ़ा रहा है, तो वह आयात शुल्क, जीएसटी संरचना या अन्य नियमों में अचानक बदलाव कर सकती है। दूसरी ओर, यदि आम जनता को राहत देने या तस्करी पर लगाम लगाने के लिए आयात शुल्क में बड़ी कटौती की जाती है, तो स्थानीय बाजार में कीमतें बहुत तेजी से फिसल सकती हैं। कई बार 10 से 15% तक का त्वरित प्रभाव देखा गया है। यह नीति जोखिम अक्सर छोटे निवेशक नजरअंदाज कर देते हैं। मांग के मोर्चे पर भी तस्वीर उतनी मजबूत नहीं दिखती जितनी ऊपरी तौर पर नजर आती है। भारत में सोने की खपत का बड़ा हिस्सा शादियों और त्योहारों से आता है, लेकिन जब कीमतें लगातार रिकॉर्ड स्तर पर बनी रहती हैं, तो मध्यम वर्ग अपनी खरीदारी टाल देता है। ज्वेलर्स के पास इन्वेंट्री जमा होने लगती है और नकदी प्रवाह बनाए रखने के लिए उन्हें डिस्काउंट या कम कीमतों पर बिक्री करनी पड़ती है। इसे ही डिमांड डिस्ट्रक्शन कहा जाता है, यानी ऊंची कीमतें खुद अपनी मांग को खत्म करने लगती हैं। यदि यह प्रक्रिया लंबी चली तो बाजार में संरचनात्मक कमजोरी पैदा हो सकती है। तकनीकी संकेतकों की बात करें तो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स लंबे समय से ओवरबॉट क्षेत्र के आसपास मंडरा रहा है, जो इस बात का संकेत देता है कि बाजार अपनी क्षमता से अधिक खिंच चुका है। जब भी किसी एसेट में पैराबोलिक रैली आती है, यानी कीमतें लगभग सीधी रेखा में ऊपर जाती है, तो उसके बाद तेज और गहरी करेक्शन की संभावना सांख्यिकीय रूप से बढ़ जाती है। बड़े हेज फंड्स और संस्थागत निवेशक ऐसे समय में चुपचाप प्रॉफिट बुकिंग शुरू कर देते हैं। शुरुआत में गिरावट मामूली लगती है, लेकिन जैसे ही महत्वपूर्ण सपोर्ट लेवल टूटते हैं, एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग सिस्टम और स्टॉप लॉस ऑर्डर एक साथ सक्रिय हो जाते हैं। यहीं से डोमिनो इफेक्ट शुरू होता है। एक बार अगर गिरावट की गति तेज हो गई तो पैनिक सेलिंग स्थिति को और बिगाड़ सकती है। खासकर वे छोटे निवेशक जो फोमो, छूट जाने का डर में ऊंचे स्तर पर बाजार में दाखिल हुए होते हैं, वे सबसे पहले घबराकर निकलते हैं। सोशल मीडिया और व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्म पर नकारात्मक खबरें फैलते ही भावनात्मक बिकवाली बढ़ जाती है, जो किसी भी स्वस्थ करेक्शन को मिनी क्रैश में बदल सकती है। बाजार मनोविज्ञान कई बार मूलभूत कारकों से भी ज्यादा ताकतवर साबित होता है। इसके अलावा दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों की रणनीति भी बेहद अहम है। पिछले कुछ वर्षों में कई देशों ने अपने सोने के भंडार बढ़ाए हैं, लेकिन यदि वैश्विक परिस्थितियां बदलती हैं और कुछ बड़े देश जैसे चीन या रूस अपने रिजर्व का छोटा हिस्सा भी बाजार में उतारते हैं, तो आपूर्ति का दबाव अचानक बढ़ सकता है। सोने का बाजार बहुत गहरा जरूर है, लेकिन एक साथ बड़ी संस्थागत बिक्री कीमतों में तेज अस्थिरता ला सकती है। हालांकि ऐसा कदम दुर्लभ होता है, लेकिन बाजार हमेशा संभावनाओं पर ही चलता है, निश्चितताओं पर नहीं। एक और उभरता हुआ कारक है वैकल्पिक निवेश का बढ़ता आकर्षण। डिजिटल गोल्ड, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड और खासकर बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसी अब युवा निवेशकों का ध्यान अपनी ओर खींच रही है। यदि जोखिम लेने की भावना वैश्विक स्तर पर बढ़ती है, तो पूंजी का एक हिस्सा सोने से निकलकर इन नए एसेट क्लास में जा सकता है। यह बदलाव धीरे धीरे होता है, लेकिन लंबी अवधि में सोने की मांग की गति को प्रभावित कर सकता है। मैक्रो इकोनॉमिक परिदृश्य भी उतना सीधा नहीं है जितना दिखता है। यदि दुनिया मंदी के बजाय स्टैगफ्लेशन यानी धीमी वृद्धि और ऊंची महंगाई की ओर बढ़ती है, तो केंद्रीय बैंक लंबे समय तक सख्त नीति बनाए रख सकते हैं। ऐसी स्थिति में वास्तविक ब्याज दरें ऊंची रह सकती है, जो पारंपरिक रूप से सोने के लिए नकारात्मक मानी जाती है। इसके विपरीत यदि अचानक आर्थिक वृद्धि तेज हो जाती है और शेयर बाजारों में नई बुल रन शुरू होती है, तब भी सोना पीछे छूट सकता है, क्योंकि निवेशक ज्यादा रिटर्न वाली संपत्तियों की ओर भागते हैं। अंत में यह कहना गलत नहीं होगा कि बाजार इस समय एक दोधारी तलवार पर खड़ा है। एक तरफ रिकॉर्ड ऊंचाइयों का उत्साह है, तो दूसरी तरफ कई बुनियादी और तकनीकी संकेत संभावित बड़े सुधार की चेतावनी दे रहे हैं। 80,000 रुपए का स्तर आज भले ही दूर की कौड़ी लगे, लेकिन बाजारों का स्वभाव ही अनिश्चितता है और इतिहास बताता है कि जब भी भीड़ एक दिशा में पूरी तरह आश्वस्त हो जाती है, बाजार अक्सर विपरीत दिशा में चौंकाता है।
एक जागरूक निवेशक वही है जो तेजी के शोर में छिपी सावधानी की आवाज को भी सुनता है। इसलिए अपनी वित्तीय सुरक्षा के लिए हमेशा संतुलित और विविधीकृत पोर्टफोलियो रखें, चरणबद्ध निवेश पर विचार करें और केवल अफवाहों या भावनाओं के आधार पर बड़े फैसले लेने से बचें। जोखिम प्रबंधन, पूंजी संरक्षण और धैर्य, यही लंबे समय में सफल निवेश की असली कुंजी है। हम आपको इसी तरह के गहन और तथ्य आधारित विश्लेषण के साथ हर महत्वपूर्ण मोड़ पर अपडेट करते रहेंगे। यदि आप बाजार की बड़ी चालों, संभावित ब्रेकडाउन और स्मार्ट निवेश रणनीतियों के बारे में सबसे पहले जानना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और घंटी का बटन जरूर दबाएं। सुरक्षित रहें, सतर्क रहें और हमेशा समझदारी से निवेश करें।